गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड है 19 19 हम लोग का प्रीवियस ईयर है और 20 करेंट ईयर है। ओके, सबसे पहले आप शेयर कैपिटल देखो। 4 लाख का शेयर कैपिटल था, 5 लाख हो गया, तो ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल इंक्रीज मतलब इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर हम लोग के लिए सोर्स ऑफ फंड होता है। रिजर्व सरप्लस यहाँ देखो 240 है, यहाँ 310 है, और नोट्स टू अकाउंट में कोई रिजर्व सरप्लस का नहीं है, तो ये समझिए आप सरप्लस अकाउंट है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर करते हैं तो 70,000 आएगा। यही 70,000 नेट प्रॉफिट माना जाएगा, और नेट प्रॉफिट का यूज फंड फ्रॉम ऑपरेशन को स्टार्ट करने में होता है। तो यहाँ आपका 240 था, 310 है, 70,000 रुपया का इंक्रीज हुआ। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट है। ये देखिए 15% डिवेंचर, यहाँ डिवेंचर देखिए इंक्रीज किया है। जैसे शेयर कैपिटल इंक्रीज किया तो सोर्स इशू, ठीक वैसे ही ये लोन डिवेंचर इंक्रीज किया है 80,000, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? तो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर सोर्स में आएगा, और ये नेट प्रॉफिट हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है जो वर्किंग कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं एसेट्स। एसेट्स में देखिए फिक्स्ड एसेट, जिसका नोट्स में देखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट देखिए थोड़ा सा इंक्रीज किया है 1,80,000। अगर एसेट इंक्रीज करता है तो उसको परचेज बोलते हैं। एसेट्स परचेज किया गया आपका 1,80,000, और यहाँ पे आप देखो 1,80,000, ये देखो डिप्रिसिएशन, यहाँ देखो ये भी इंक्रीज किया है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर इंक्रीज करता है तो ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन माना जाएगा 35,000। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, अप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ, पैसा चला गया, अप्लीकेशन ऑफ फंड में आ गया। परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। ओके, डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट मशीन प्लांट मशीन की तरह ही देखिए यहाँ 20,000 रुपया बढ़ गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसको भी परचेज बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट की तरह ही होता है। अगर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो हो गया आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री करेंट एसेट होता है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, बैंक करेंट एसेट। तो ये हम लोग का तीनों करेंट एसेट है, ऊपर एक करेंट लायबिलिटी था। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी मिला के हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 19 प्रीवियस ईयर का, 20 करेंट ईयर का। अगर वर्किंग कैपिटल को देखेंगे, अगर बढ़ गया तो इंक्रीज और घट गया तो डिक्रीज। तो CA CL का एक ही काम है, वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। तो ये हो गया एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट में ये प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ही लेंगे। पेड भी होगा और मेड भी होगा, दोनों काम होगा। 40,000 मेड जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, अब पेड जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस शीट। ऐसे करके आपको सोर्स बता दिए, एप्लीकेशन बता दिए। सोर्स और एप्लीकेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, और जो डिप्रिसिएशन था, प्रपोज डिविडेंड जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए था। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का पहला आइटम होता है करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स में हम लोग 3 नाम रीड किए थे। इन्वेंट्रीज 3 लाख से 270 हो गया। इन्वेंटरीज प्रीवियस ईयर में 3 लाख था,
करेंट ईयर में 270 हो गया, इसका मतलब 30,000 डिक्रीज हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 225 से 370 हो गया, ट्रेड रिसीवेबल 225 था, ओके, और यहाँ पे 370 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया आपका 145 हो गया शायद। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 3,70,000 माइनस 225, यस 145। इसके बाद आपका बैंक 15 से 35 हो गया। बैंक 15,000 था, 35 हो गया, तो ये भी 20,000 इंक्रीज हो गया। तो अगर करेंट एसेट इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और करेंट एसेट डिक्रीज तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। ये हो गया आपका 540, ओके, और ये हो गया 3 2 5 1 6 40 675। करेंट एसेट्स के बाद दूसरा आइटम आएगा आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज में एक ही नाम दिया था क्वेश्चन में, वो था ट्रेड पेएबल। 250 से 3 लाख हो गया। ट्रेड पेएबल 2,50,000 था, 3 लाख हो गया, 50,000 इंक्रीज हुआ। करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाता है। अब इसको ऐसे ही अकेला ही था, ले लिए 250 3 लाख। ये हो गया करेंट एसेट, ये हो गया करेंट लायबिलिटी, माइनस करेंगे आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल मतलब हो गया ए माइनस बी। 540 से आपका 250 माइनस कर देंगे तो 290 होगा। 675 से 3 लाख माइनस कर देंगे 375 होगा। अगर आप देखो तो वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में 290 था और सेकेंड ईयर में चला गया 375, 375, 375, तो इसका मतलब 85 बढ़ गया। इसको बोलेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 85 बढ़ गया तो हम लोग अगर इंक्रीज को ऐड करते हैं तो ये होता है 165। यहाँ लाते हैं 165, इसको माइनस करते हैं 80,000 तो 85। ओके, तो देखिए आ गया दोनों तरफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 85, 85। तो वर्किंग कैपिटल करना है तो कुछ करना नहीं है। ये 3 करेंट एसेट था, ये एक करेंट लायबिलिटी था। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का लिस्ट प्रिपेयर किए। करेंट एसेट बढ़ा तो इंक्रीज, घट गया तो डिक्रीज। करेंट लायबिलिटी बढ़ने से डिक्रीज होता है। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी किए, वर्किंग कैपिटल आ गया। यहाँ देखिए 290 से 375 हो गया, बढ़ गया 85। यहाँ देखिए प्रूफ हो गया 85। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये रख दिया आपके सामने फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहला आइटम होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मेट बना दिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। सरप्लस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 310 था, ओपनिंग बैलेंस 2,40,000 था, तो ये नेट प्रॉफिट आपका 70,000। इस नेट प्रॉफिट में ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग या फंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिए और उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मेट रख लिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप यहाँ से देख लो, ये जो रिजर्व सरप्लस है 240 310, इनका डिफरेंस 70,000। अब हम लोग एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये फिक्स्ड एसेट का यहाँ नोट्स था, यहाँ देखो 5 से 680 हुआ था, 180 फिक्स्ड एसेट बढ़ा था, परचेज कहलाएगा। प्रोविजन 1,05,000 से 140 हुआ, 35,000 बढ़ा था, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। अब परचेज एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा।
तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ फंड, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट खरीदा गया 1,80,000। यहां आएगा डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन आपका इंक्रीज हुआ था 35,000। तो ये हो गया एक काम फिक्स्ड एसेट का। दूसरा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट देखो 1,5 से 1,25 हुआ, 20,000 बढ़ा, ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब बाद बाकी करेंट एसेट था जिसका काम हम लोग वर्किंग कैपिटल में कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन में लाते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20,000 का खरीदा, ठीक है, 1,5 से 1,25। अब यहाँ ये एसेट्स का काम कंप्लीट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये वर्किंग कैपिटल में जा चुका है। शेयर कैपिटल देखिए 4 लाख से 5 लाख हुआ, इशू ऑफ शेयर, ये नेट प्रॉफिट में हो चुका है। डिवेंचर देखिए 1,50 से 2,30 हुआ, तो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स 80,000, इशू ऑफ शेयर 1 लाख सोर्स। ओके, तो सोर्स मिलाते हैं, इशू ऑफ शेयर 1 लाख, इशू ऑफ डिवेंचर 80,000। क्लियर है, सोर्स में ले आए। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोरोइंग हो गया, ये करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल में रिकॉर्ड हो चुका है। अब नोट्स टू अकाउंट की तरफ एक बचा हुआ है परपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का परपोज डिविडेंड पेड एप्लीकेशन माना जाएगा, और यही प्रपोज डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी ऐड होगा, मिट। तो यहाँ एप्लीकेशन में लाते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, प्रीवियस ईयर वाला 40,000, और यही एप्लीकेशन में भी आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड मेड। बस क्वेश्चन कंप्लीट। ये गया 75 प्लस कर दिए 145, इसका नाम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन देखिए सोर्स में लिखा हुआ है, वहाँ अमाउंट दे दिए 145। पहले से ऑलरेडी लिख के रखे थे सोर्स में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 145। अच्छा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 85 एप्लीकेशन होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सम कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हुआ है, सही बना है, तो सोर्स और एप्लीकेशन का टोटल इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका 2, 3, 25, 325। ये देखिए 2, 3, 25, यस, बोथ साइड टैली कर गया, मतलब सही बना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप ध्यान दे लो, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बना लो CA माइनस CL लेके, और कुछ करना नहीं है, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाओगे तो साथ में फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बनाना होगा, ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, अगर इनकम रहता तो लेस। अगर किसी काम में पैसा आउटफ्लो हुआ है, गया है, यूज हुआ है, तो एप्लीकेशन, पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है, तो सोर्स, लास्ट में टोटल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।